हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए थे बच्चों। बाबू मैं इन दो में से एक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66 मैंने होमवर्क में दिए थे बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 65 कर देता हूँ, ये होप करते हुए कि क्वेश्चन नंबर 66 आपने कर लिया होगा। कहता है एक्स और वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21 वॉज। बेटा लाइबिलिटी साइड मुझे क्रेडिटर दिए हैं, मुझे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है, मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है और मुझे कैपिटल दिया है एक्स और वाई की। मेरे प्यारे बच्चों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है बेटा। ये कभी नहीं बढ़ता पार्टनर्स में से। मेरे प्यारे बच्चों, ना तो ये पार्टनर का राइट होता है कभी भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड खा जाना बेटा। ये एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे आपको पैसा देना है। तो बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कभी मत बांटना। रही बात वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो बेटा ये एक रिजर्व है जो बेटा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ता है। बाबू बस ये ध्यान रखना, अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ना हुआ तो पूरा बांट देना बेटा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ तो बेटा क्लेम डिडक्ट करने के बाद जो बच जाए वो बांट देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और बेटा मुझे पार्टनर के बैलेंसेस पता है। एसेट साइड कैश एट बैंक पता है, डेटर पता है, प्रोविजनिंग, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, एसेट साइड अगर आपने ढंग से देखा है तो कैश एट बैंक पता है। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा तो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल और रही बात कैपिटल की, ये दोनों बैंक से आएंगे बेटा, अगर क्वेश्चन ना कुछ कहे तो। और एक बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पता है। दैट मीन्स मुझे लॉसेस पता है बेटा 2400 के। तो प्यारे बच्चों, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पता है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पता है और कैश एट बैंक पता है, बैलेंसेस कैपिटल के पता है मुझे। पढ़ते चलो आगे कि कहता है बेटा दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर इन अ प्रॉफिट ऑन 1st of April 21। जेड ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो जेड 20,000 रुपये कैपिटल के लाया, 12,000 रुपये गुडविल के लाया इन कैश। क्वेश्चन पेशेंस के साथ पढ़ो बेटा। कैश में लाया बेटा, मैं बैंक से एंट्री नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन ने कुछ कह दिया ना, मेरी इतनी पावर नहीं मैं क्वेश्चन को सुपरसीड कर जाऊं बेटा, ठीक है ना। मैं तो क्वेश्चन को बेटा सब कुछ मानता हूं, तो क्वेश्चन ने जैसा कहा है वैसा करो। कहता है जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स। मेरे प्यारे बच्चों लो, इस बार जेड ने जो 1/8 शेयर लिया सिर्फ और सिर्फ एक्स से लिया, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक्स है बेटा। वाई कुछ सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा बेटा। तो बाबू वाई में तो प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगी भी नहीं बेटा। कहता है फॉलोइंग रीवैल्यूएशन आर ऑल्सो मेड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी 5,000 से बढ़ानी है, सारे डेटर गुड हैं, स्टॉक को 3,000 रुपये, स्टॉक में 3,000 रुपये ऑब्सोलीट आइटम है, उसको राइट ऑफ करना है, क्रेडिटर को 1,000 बढ़ाना है, फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू करना है 70,000 रुपये तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्री, नेसेसरी अकाउंट्स, न्यू बैलेंस शीट एंड ऑल्सो कैलकुलेट न्यू पीएसआर। बाबू देखो, जर्नल एंट्री आप खुद पास कर लेना, ठीक है ना, बाकी सब मैं आपके लिए कर देता हूँ। न्यू पीएसआर भी निकाल देता हूँ, सारे अकाउंट्स भी बना देता हूँ, बैलेंस शीट भी बना देता हूँ। लो प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन वैसे बिना जर्नल एंट्री के बहुत ईजिली हो सकता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। बेटा देखो, एक्स और वाई का पुराना शेयर है 5:3 और बेटा जेड एंटर हुआ है बेटा 1/8 शेयर के लिए। बाबू जेड एंटर हुआ है फॉर द 1/8 शेयर और कहता है बेटा सारा का सारा किसने दिया, एक्स ने दिया। तो बेटा एक्स का न्यू शेयर कितना होगा। बाबू एक्स का पुराना शेयर है 5/8 और मेरे प्यारे बच्चों उसने 1/8 जेड को दे दिया। तो बाबू एक्स का नया शेयर कितना है, 4/8। बाबू वाई का शेयर एज इट इज जो पुराना था वही बेटा नया है और जेड का शेयर कितना है बेटा 1/8। तो मेरे प्यारे बच्चों न्यू बीएसआर निकालना कितना कुछ दिक्कत वाला काम था, 4:3:1। बस इतना ही मुश्किल था बेटा न्यू पीएसआर निकालना। बस ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक्स है बेटा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया, मुझे तो खैर पढ़ के ही समझ आ गया कि एक्स ने तो दिया है 1/8 शेयर, यानी कि सारा सेक्रीफाइस किसने किया, एक्स ने।
वाई ने कुछ दिया ही नहीं बेटा, तो किस बात का सैक्रिफाइस। अगर आपको ऐसे पढ़ के समझ नहीं आया तो मेरे प्यारे बच्चों आप सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा लेना, परेशान मत होना ज्यादा बेटा। आप सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा लो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। रही बात x की, ओल्ड शेयर है बेटा 5/8, न्यू शेयर है 4/8, तो बेटा x ने सैक्रिफाइस किया 1/8 का। बाबू y की बात रही 3/8, ओल्ड शेयर न्यू शेयर 3/8, सैक्रिफाइस 0। यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। बाबू y ने जब कुछ दिया ही नहीं तो किस बात का सैक्रिफाइस, सब कुछ x ने दिया बेटा, तो x इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ और सिर्फ x को देना मेरे प्यारे बच्चों। लो प्यारे बच्चों, मैं इसको रब करता हूं, मैंने नई PSR निकाल दी 431, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो मुझे रब करना पड़ेगा। लो बाबू लेजर बनाने हैं मुझे, नेसेसरी लेजर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। फटाफट से फॉर्मेट रेडी करो बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, particulars, amount, particulars, amount, लो बच्चों फटाफट से हम फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं। चलो जी, लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया हुआ है बेटा, सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करते हैं। लो प्यारे बच्चों फटाफट से हम रेडी करते हैं बेटा। बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू ₹70,000 एंड 31,000 रुपीज। लो बेटा, अब बाबू मैं लाइबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मुझे दे रखे हैं बेटा, मैंने आराम से रीड करा, कहीं पर भी कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है, तो बेटा बांट दो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। और किसका राइट है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे, पुराने पार्टनर का राइट है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बेटा हम बांट रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अमाउंटेड टू ₹5800 इन 5:3। बेटा 5:3 में बांटोगे लो प्यारे बच्चों, मैंने बांट दिया है 5:3 में बेटा, अमाउंट आ रही है 3625 एंड 2175। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पुराने पार्टनर और पुरानी रेशो। मेरे प्यारे बच्चों कई बार एक बच्चे ने मुझे कॉल करके कहा कि इसके 2 इम्पैक्ट तो दिखाए नहीं। बेटा दिखाना चाहते हो 2 इम्पैक्ट, देखो बेटा, एक मैंने एंट्री क्या की होगी इसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। बेटा देखो एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया। अब रही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात, अगर आपका दिखाने का मूड है तो दिखा दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड बैलेंस शीट में थे 5800 के, और आज हमने 5800 के बांट दिए, खत्म हो गया। ये है बेटा दूसरा इंपैक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे कहते दूसरा इंपैक्ट नहीं दिखाया, तो ये दिखा दिया बेटा दूसरा इंपैक्ट। पहला इंपैक्ट ये रहा बेटा, ठीक है ना, ये एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया बेटा, और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बुक से खत्म कर दिया। मैं इसीलिए नहीं दिखाता बेटा इसको, क्योंकि मुझे पता है खत्म हो गया बेटा।
लो प्यारे बच्चों, दो इम्पैक्ट दिखा दिए हैं बेटा। बढ़ो आगे बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट बैलेंस दिया है, P&L डेबिट बैलेंस दिया है, एसेट दी हुई है बेटा, लॉस दिया हुआ है। लॉस क्या करेगा, कैपिटल को कम कर देगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो 2400 रुपी को बांटना है बेटा इन 5:3, 1500 और 900 मेरे प्यारे बच्चों। लो जी बांट दो, 1500 और 900 बेटा बांट के खत्म किया। फिर पूछोगे दो इंपैक्ट नहीं दिखाए तो लिख दो एसेट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2400 माइनस 2400 जीरो, तो बेटा इसीलिए मैं दिखा ही नहीं रहा बाबू इसको। बढ़ो आगे बेटा, 20,000 रुपए की जेड कैपिटल लेकर आया और 12,000 रुपए की गुडविल लेकर आया इन कैश, 20,000 की कैपिटल। लो प्यारे बच्चों, तो लिख दो बाय कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, आपने ये एंट्री की होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो बाबू देखो, कैश क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था कहीं भी, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कैश से लाया, तो बेटा मुझे कैश से करनी पड़ेगी। दूसरी एंट्री क्या करूंगा बेटा, जब गुडविल लाया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगेन कैश बढ़ेगा बेटा बिजनेस का। तो बाबू कैश से लाया कैपिटल, कैश से लाया गुडविल, और जब गुडविल लाया तो बेटा किस में बटेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहां बेटा एक्स इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो क्या लिखूंगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंटेड टू ₹12,000। सारा का सारा किसका है बेटा, एक्स का है, क्योंकि उसने ही सेक्रीफाइस किया है। लो बेटा बढ़ो आगे, रीवैल्यूएशन की एंट्री करो। कहता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी 5,000 रुपए से बढ़ा दो। लायबिलिटी बढ़ानी है बेटा, क्रेडिट करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या की होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। लो जी बेटा, 5,000 रुपए से मैंने क्या करा, 5,000 रुपए से लायबिलिटी इंक्रीज कर दी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पहले से बैलेंस शीट में 10,000 के हैं बेटा, 10 और 5 कितने हो गए, 15। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 15,000 रुपए। लो बच्चों बढ़ो आगे बेटा, सेकंड बोलता है ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर ठीक हैं बेटा। बाबू आपने तो लेकिन 600 रुपए की प्रोविजनिंग दिखा रखी है, बैलेंस शीट देखो तो बेटा डेटर 20,000 और माइनस कर रखा है 600 रुपए का प्रोविजन बेटा, और दिखा रखा है डेटर 19400। कहता है सारे डेटर गुड है, दैट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजनिंग। तो बेटा मैंने प्रोविजन को कम करना है बेटा, और प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करूं मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट कर दो ना। यानी कि बेटा आपने एंट्री क्या की होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। दैट मीन्स बेटा अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करूं तो कहां करूंगा, बाय साइड, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और बेटा 600 रुपए का प्रोविजन खत्म। किस प्रोविजन की जरूरत है आपको, नहीं बेटा, जब आपके सारे डेटर गुड हैं, सबसे पैसा आएगा, तो क्या प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने खत्म कर दिया बेटा, और डेटर को बुक्स में पूरा दिखा दिया, अमाउंटेड टू ₹20,000। चलो जी आगे बढ़ो, कहता है स्टॉक इंक्लूड एन ऑब्सोलीट आइटम ऑफ 3,000 एंड हेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ। बेटा स्टॉक में 3,000 रुपए का सामान ऐसा है जो बिल्कुल खराब हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है बेटा। बाबू कम कर दो स्टॉक को, वो कह रहा राइट ऑफ करना है बेटा। जब स्टॉक को कम करना है बेटा, स्टॉक एक एसेट होती है और उसको कम करना है, तो बाबू क्या करूं, एसेट को कम करना है बेटा, क्रेडिट साइड में ले जाओ। आपने एंट्री करी होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 3,000। बेटा बैलेंस शीट में स्टॉक को 3,000 कम दिखा दो। आपने स्टॉक को 25,000 दिखाया हुआ है पुरानी बैलेंस शीट में, अब दिखा रहा हूं 22,000, 25 माइनस 3। बेटा आगे बोलता है क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर, क्रेडिटर को 1,000 ज्यादा देने हैं बेटा, लायबिलिटी इंक्रीज करनी है बेटा, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इंक्रीज करना है 1,000 रुपए और क्रेडिट कर दो। एंट्री की होगी रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स। लो प्यारे बच्चों, और बाबू क्रेडिटर को लायबिलिटी में कितना दिखा दो, 15,000 के पहले दिखाए हुए हैं, 1,000 के और दिखा दो बेटा, क्रेडिटर हो गए 16,000 रुपए के बेटा। चलो जी बढ़ो आगे, कहता है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। बेटा कितना दिखा रखी है मुझे, एसेट साइड में दिखा रखी है बेटा 80,000 की। कहता है 70,000 कर दो।
यानी कि बेटा 10,000 से फिक्स्ड एसेट्स को कम करना है। बाबू जब कम करना है तो आपको पता है कैसे कम किया जाता है बेटा, क्रेडिट साइड ले जाओ बेटा। एंट्री क्या करोगे, रीवैल्यूएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, रीवैल्यूएशन टू फिक्स्ड एसेट्स। तो बेटा 10,000 से मैंने फिक्स्ड एसेट्स को भी कम कर दिया। प्यारे बच्चों डबल पोस्टिंग मत बोलना। लो जी, फिक्स्ड एसेट्स 10,000 से कम कर दिया बेटा, दैट मींस बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स 70,000 रुपए की दिखा दी बेटा। लो बेटा अब क्या करो, ग्रैंड टोटल। बाबू सारे अकाउंट क्लोज करते जाओ। बाबू मैं यहां टोटल कर रहा हूं, हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड। और बेटा मेरा रीवैल्यूएशन में लॉस आया 18,400 का। बेटा बांट दो, ओल्ड पार्टनर आपके पास है 5:3, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। बेटा मुझे बांटना है 18,400 को इन 5:3, तो मैं बांट रहा हूं बेटा। तो बेटा मैंने बांट दिया रीवैल्यूएशन का लॉस एक्स और वाई में 5:3 में। बेटा ये अकाउंट क्लोज आ गया। यहाँ पे जो बैलेंस आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं पोस्ट कर रहा हूँ। बेटा ऑब्वियस बात है, लॉसेस क्या करेंगे, एक्स और वाई की कैपिटल को कम कर देंगे। तो मैं एक्स और वाई की कैपिटल को कम कर रहा हूँ टू रीवैल्यूएशन। कितना बेटा 1150069,900। लो प्यारे बच्चों मैंने क्या कर दिया है, मैंने बेटा सब पोस्टिंग कर दिया है। अब मैं कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर रहा हूं बेटा। लो जी, हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड। तो बेटा निकालो बैलेंसेस, क्लोजिंग कैपिटल निकालो। टू बैलेंसेस कैरिड डाउन 13,000 माइनस करने हैं। बैलेंस आया बेटा 72625, 7,800 माइनस करने हैं बेटा। यह आया बाबू 25,375 और बेटा जेड का बैलेंस आया 20,000। लेट मी चेक। तो बेटा 72625, 25,375 और 20,000 बैलेंसेस बिल्कुल ठीक है बेटा। इसको ले जाओ बैलेंस शीट में बेटा, कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट। तो बाबू एक्स का, वाई का और जेड का कैपिटल का बैलेंस आ चुका है हमारे पास। लो बच्चों अब देखो बेटा, कोई एसेट कोई लायबिलिटी ऐसी रह गई हो जिसको आपने एडजस्ट नहीं करा। बेटा क्रेडिटर मैंने दिखा दिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मैंने दिखा दिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो गया, कैपिटल मैंने दिखा दिया। लो बेटा एसेट साइड देखो, कैश एट बैंक। बेटा बैंक बैलेंस नहीं दिखाया अभी तक, दिखा दो बेटा। लो बैंक बैलेंस दिखा दिया बाबू। डेटर्स, डेटर्स मैंने दिखा दिए बेटा। स्टॉक, स्टॉक मैंने दिखा दिया बच्चों। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स हमने दिखा दी बेटा। पी एंड एल ये खत्म हो गया बेटा, और कैश जो आया मैंने वो दिखा दिया बाबू। मैंने सब कुछ एडजस्ट कर दिया, टोटल मस्ट बी इक्वल। तो मेरे प्यारे बच्चों एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का टोटल आ गया 1,49,000, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 65 हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। 66 आपने खुद किया है, अगर नहीं होगा तो बेटा सॉल्यूशन मुझसे ले लेना। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 67। ये क्वेश्चन बहुत कमाल है बेटा, इसमें फिर एक नई बात है बाबू। तो चलते हैं बेटा, पढ़ते चलते हैं। राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। राजेश और रवि बेटा ओल्ड पार्टनर है, 3:2 इनकी ओल्ड PSR है। कहता है देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 21 स्टूड एट। बेटा बैलेंस शीट दिया, आराम से पढ़ो। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, रेंट, कैपिटल दिया राजेश और रवि की। बाबू कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, बस ओपनिंग कैपिटल पता है आपको। एसेट साइड
कैश, वर्ड कैश दिया है बेटा, यानी कि अगर कुछ नहीं कहेगा क्वेश्चन तो कैपिटल लाने की एंट्री और बेटा गुडविल लाने की एंट्री कैश से करूंगा। स्टॉक, प्रीपेड, डेटर, प्रोविजनिंग, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं, कोई गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं, कुछ भी नहीं बेटा। क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है ये। कहता है रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ 16,000। रमन आया 16,000 की कैपिटल लेकर आया, कुछ नहीं कहना बेटा, बाबू कैश करूंगा मैं तो एंट्री, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कैश पता है बेटा, बैलेंस शीट साइड। कहता है द न्यू पीएसआर इज डिसाइडेड एज 532। मेरे को न्यू पीएसआर दे दी इसने बेटा, 16,000 की कैपिटल लेकर आया। कहता है रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। रमन बेटा गुडविल के लिए कुछ भी कैश नहीं लाया बेटा। कहता है सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम फॉलोइंग रीवैल्यूएशन आर मेड। बेटा कहता है रमन कुछ भी नहीं लेकर आया गुडविल के लिए, तो डिसाइड हुआ कि गुडविल कैसे वैल्यू करेंगे, रमन के शेयर से और रमन के कैपिटल से। हिडन गुडविल ऐसे ही तो निकालते थे बेटा, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट और न्यू पार्टनर की कैपिटल का यूज करते थे। अगर ये क्वेश्चन ना कहता तो इसका क्या चला जाता, मेरे हिसाब से तो इसको ये लास्ट वाली लाइन बोलनी ही नहीं चाहिए थी बेटा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था, बच्चे को दिमाग लगाने देते बेटा, ठीक है ना। हिडन गुडविल का कंसेप्ट पूरा यूज होता, सारा का सारा बेटा रिवील कर दिया इसने कि हिडन गुडविल है। तो प्यारे बच्चों चलो ठीक है, हिडन गुडविल हमने पहले भी कैलकुलेट करी है, अब भी कर लेंगे, बस इस क्वेश्चन में यही एक नई बात है बेटा। बाकी रीवैल्यूएशन पढ़ूंगा तो बिल्कुल टुच्ची है बेटा। कहता है स्टॉक डिक्रीज करना है 5% से, डेटर पे प्रोविजनिंग 500 रुपये बनानी है, फर्नीचर को 10% डिक्रीज करना है, बिल्डिंग की वैल्यूएशन 40,000 रुपये। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म। बेटा बहुत अच्छी बात करी इसने, जर्नल एंट्री नहीं गई, और बेटा पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन उम्मीद करना बिना जर्नल एंट्री वाला। जर्नल एंट्री आपको आपके क्वेश्चन को आसान करती है, ना कि मुश्किल। बस ये जरूर होता है कि टाइम थोड़ा खराब होता है, लेकिन बेटा वो क्वेश्चन को आसान कर देती है। उस एक बार जर्नल एंट्री होगी, फिर पोस्टिंग करने में क्या दिक्कत है। लो प्यारे बच्चों, खैर जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, हमने ठीक करना है बस हर हाल में, और क्वेश्चन में 10 मिनट से ज्यादा हमने लगाने नहीं है बेटा। चलो जी, लो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 67, और मैं फटाफट से फॉर्मेट रेडी कर देता हूं। पार्टनर के नेम राजेश, रवि और रमन। लो बच्चों, बाबू आपको फॉर्मेट बनाने में मेरे से भी ज़्यादा टाइम लगता होगा। मैं तो बेटा फ्री हैंड बना लेता हूँ, मेरा तो राइट है बेटा, लेकिन आपको तो बिना रूलिंग के क्वेश्चन करने ही नहीं है बेटा। आराम से स्केल का यूज़ करो, आराम से बेटा फॉर्मेट रेडी करो। फॉर्मेट के तो नंबर कम से कम पूरे लेकर आओ। जर्नल एंट्री ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे, पोस्टिंग ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो बहुत बात की चीज़ है बेटा। पहले जो जर्नल फॉर्मेट पूरे नंबर देंगे पहले वो तो ले लो बेटा। लो प्यारे बच्चों, तो राजेश, रवि और रमन बेटा मैंने कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी करा। क्वेश्चन स्टार्ट हमेशा किससे करते हैं बेटा, पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा राजेश का बैलेंस है 29,000, रवि में बैलेंस है 15,000। लो प्यारे बच्चों 29,000 और 15,000 मैंने लिख लिया बेटा। बढ़ो आगे,
बाबू कहता है रमन 16,000 रुपए लेकर आया है बेटा कैपिटल के। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा लेकिन बैलेंस शीट में कैश दिया था बेटा, तो मुझे मानना पड़ेगा कैश आया बेटा। लो जी, एंट्री क्या करी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट 16,000। लो प्यारे बच्चों, और कहां पर लिख दो, कैश का बैलेंस बढ़ा दो बेटा 16,000 से। कैश पहले 2,000 का है बेटा, अब 16,000 से बढ़ा दोगे तो कैश बैलेंस हो जाएगा बेटा 18,000 रुपए। लो बेटा आगे बढ़ना शुरू करो। बाबू न्यू पीएसआर आपको दी है क्वेश्चन में, इस बार ओल्ड पीएसआर भी पता है, न्यू पीएसआर भी आपको पता है। मुझे क्यों चाहिए न्यू पीएसआर? बाबू एडमिशन में क्या न्यू पीएसआर का कुछ यूज है बेटा? कोई यूज नहीं है बेटा, बस इसका यूज सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए है। लो बेटा मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बेटा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों राजेश के लिए। राजेश की सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी होगी? पुरानी रेशो 3/5, न्यू रेशो 5/10, 1/10। बेटा रवि के लिए बाबू पुरानी रेशो 2/5, नई रेशो 3/10, अगेन 1/10। तो मेरे प्यारे बच्चों राजेश और रवि की सैक्रिफाइसिंग रेशो है बिल्कुल बराबर, यानी कि कोई प्रीमियम फॉर गुडविल होगा तो बेटा बराबर बट जाएगा। लेकिन बेटा रमन बाबू गुडविल का कुछ भी पैसा कैश नहीं लाया, तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं लाया तो नहीं लाया, कुछ नहीं होता, इसकी कैपिटल उठा के कम कर देंगे। बेटा देना तो पड़ेगा ही, नए पार्टनर आपके फेवर में, नए पार्टनर के फेवर में ओल्ड पार्टनर ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कुछ भी नहीं लाए तो कह के बच जाओ कि मैं तो नहीं ला पाया। बेटा आपकी कैपिटल कम करेंगे, हमें तो कुछ नहीं पता बेटा। चलो जी खैर, जब निकालेंगे गुडविल तब निकालेंगे, बढ़ते चलो आगे। बाबू रीवैल्यूएशन की कुछ एडजस्टमेंट देता है, कहता है स्टॉक को डिक्रीज करना है 5% से। तो बेटा स्टॉक दे कितना रखा है, 15,000 रुपए, 5% से कम कर दो। बेटा मैं ये नहीं बता रहा कि कहाँ पोस्ट होगा, आप जर्नल एंट्री खुद सोचो और कम करो 5% से। तो मैंने 5% से कम कर दिया। अब आपका सोचने का काम मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दूंगा बेटा, ठीक है ना। अब मैंने 10-12 क्वेश्चन कर दिए हैं, स्पीड भी बनने लगी है आपकी भी, अब आपको होमवर्क भी मिलेगा ज़्यादा और बेटा आप सोचोगे भी खुद। लो जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 500। बेटा बैलेंस शीट में देखोगे तो प्रोविजन 400 रुपये, कहता है 500 करना है। प्रोविजन को 100 रुपये बढ़ाना है, लाइबिलिटी को 100 रुपये बढ़ाना है, बेटा क्रेडिट कर दो। लो प्यारे बच्चों, आपने जर्नल एंट्री सोची और मैंने फटाफट से कर दिया है बेटा, सोचना आपने है बाबू। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 100 रुपये। चलो जी आगे बढ़ो बेटा, कहता है फर्नीचर को 10% से डिक्रीज करना है। फर्नीचर दे रखा है बेटा 5,000 रुपये और आपको 10% डिक्रीज करना है, 500 रुपये डिक्रीज करना है फर्नीचर। एसेट को डिक्रीज करना है बेटा, क्रेडिट कर दो। लो जी, टू फर्नीचर कितने रुपए, 500 रुपये। और बेटा डबल पोस्टिंग करना मत भूलना, डेटर के टाइम पर भी बेटा मैं भूल गया। लो पहले डेटर्स की करते हैं बेटा, डेटर्स 9400 के हैं, माइनस प्रोविजन, माइनस प्रोविजन। फर्नीचर 10% से कम कर दिया है बेटा मैंने, लो फर्नीचर्स कम कर दिए हैं। कहता है बिल्डिंग 40,000 रुपए की है, लेकिन बेटा एसेट साइड तो 35,000 की दी है, यानी कि 5,000 से वैल्यू बढ़ानी है। बेटा बढ़ा दो वैल्यू, डेबिट कर दो बिल्डिंग को, बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग अमाउंटेड टू ₹5,000। और बेटा बिल्डिंग बैलेंस शीट में चली जाएगी 40,000 रुपये, बिल्डिंग बैलेंस शीट में चली जाएगी बेटा 40,000 रुपये। लो बच्चों, अब बहुत आराम से मेरी बात को समझते जाना बेटा। हिडन गुडविल का इसमें कंसेप्ट है बाबू, बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि मुझे पता है यहां फंसोगे जरूर, ठीक है ना बेटा। बहुत आराम से आप मेरे साथ बने रहो, हिडन गुडविल की चर्चा हम जरूर करेंगे बेटा। अभी हम करते क्या है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालकर उसको बेटा पोस्ट कर देते हैं। लो बेटा बाबू रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालो और उसको पोस्ट कर दो बेटा। हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड,
हाईएस्ट टोटल इज 5000, दोनों साइड लिख दिया बेटा और आपने बैलेंस निकाल दिया बेटा। बैलेंस आया 3650 और मेरे प्यारे बच्चों पार्टनर में बांटना है आपको इसको। टू पार्टनर्स कैपिटल, मेरे पास बेटा स्पेस नहीं है तो मैं छोटा छोटा लिख देता हूं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कुछ बेटा राजेश को मिलेगा और कुछ रवि को मिलेगा बेटा ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशो और इनकी ओल्ड रेशो है बेटा 3:2। तो 3650 को बेटा 3:2 में बांटना है आपको। तो मैंने बांट दिया है बेटा 2190 राजेश को मिलेंगे बेटा और 1460 मिलेंगे बेटा रवि को। और बेटा जब रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है ये कहां जाएगा बेटा, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देगा बाय रीवैल्यूएशन। बाय रीवैल्यूएशन 2190,146 लो प्यारे बच्चों, तो हमने क्या करा बेटा, हमने बेटा कैलकुलेट कर लिया है सब कुछ। बाबू अब क्या मैं बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं बच्चों, आप बैलेंस सीडी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता बैलेंस सीडी कैलकुलेट बेटा? क्योंकि आपको पता है ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है 1:1 के, ठीक है ना, बराबर के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। रमन कैपिटल नहीं, सॉरी रमन गुडविल नहीं लेकर आया, तो बेटा हम रमन की कैपिटल को अभी कम भी करेंगे, रमन की कैपिटल कम करेंगे, यहां दिखाएंगे बेटा, और इन दोनों को बेटा कुछ ना कुछ कंपनसेशन देंगे जिससे इनकी कैपिटल बढ़ेगी भी। तो मेरे प्यारे बच्चों हिडन गुडविल निकालो। लो बेटा, क्या रीवैल्यूएशन के बाद निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा, बल्कि रीवैल्यूएशन के बाद ही निकालनी पड़ेगी आपको हिडन गुडविल। ये लॉजिक मैं अभी आपको बताऊंगा। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से बात को समझना बेटा। हिडन गुडविल निकालने के लिए अगर मैं याद कराऊं तो मैं आपको 3 स्टेप कराता था बेटा। स्टेप नंबर 1 बेटा, नए पार्टनर का शेयर कितना है? 2/10। नया पार्टनर अपने शेयर के लिए कैपिटल कितनी लेकर आया? 16,000। तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी कैपिटल फर्म की होनी चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए बेटा? 2/10 शेयर के लिए 16,000 कैपिटल लेकर आया, तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी बेटा? टोटल फर्म की कैपिटल 80,000 रुपए होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही करता था मैं स्टेप नंबर 1 हिडन गुडविल में। बाबू 2/10 शेयर के लिए 2/10 यानी कि 1/5 शेयर के लिए बेटा 16,000 रुपए कैपिटल है। तो बाबू टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी? एक शेयर के लिए कितनी होगी बेटा? 80,000 रुपए होगी। मेरे प्यारे बच्चों स्टेप नंबर 2, व्हाट इज द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म? और बेटा एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलती है याद करो। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है? एक्चुअल कैपिटल बेटा राजेश की कैपिटल जोड़ दो, रवि की कैपिटल जोड़ दो और रमन की कैपिटल जोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चों निकल जाएगी एक्चुअल कैपिटल। तीनों की कैपिटल जोड़ दो बेटा, निकल जाएगी बाबू एक्चुअल कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है बिजनेस में। और प्यारे बच्चों स्टेप नंबर 3 फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी बेटा? स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। अब जंग क्या रहेगी बेटा? स्टेप नंबर 2 जंग रह गई। स्टेप नंबर 1 मेरे सामने है 80,000 रुपए और पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी अगर स्टेप नंबर 2 आ गया। बाबू अब मैं गलती का स्कोप बता देता हूं कितना ज्यादा है। बच्चा क्या करता है एक्चुअल कैपिटल में? बाबू जब एक्चुअल कैपिटल राजेश की, रवि की और रमन की जोड़नी है, बच्चा क्या करता है? सुन लो बाबू, जब आपने हिडन गुडविल का क्वेश्चन करा था ना तो वो तो आपको सिंपल ये कैपिटल दे देता था 29,000, 15,000, 16,000। आप जोड़ देते थे 29, 15, 16 और बाबू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 और होगी खत्म कहानी। बाबू तब तक हिडन गुडविल के क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तब तक बेटा हिडन गुडविल के क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अब सुनो बेटा मेरी बात बहुत आराम से। मैंने क्या लिखा था वहां पर एक्चुअल कैपिटल में? सारे पार्टनर की कैपिटल जोड़ दे देना प्लस रिजर्व जोड़ देना प्लस कोई प्रॉफिट है वो जोड़ देना और लॉसेस को माइनस कर देना। मैंने ऐसे ही लिखा था मेरे प्यारे बच्चों। बाबू जब मैंने लिखा सारे रिजर्व जोड़ दो, सारे प्रॉफिट जोड़ दो, लॉसेस को माइनस कर दो, मेरे प्यारे बच्चों तो ये जो आया है 3650 ये क्या रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है? बिल्कुल प्यारे बच्चों रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। क्या रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जोड़ना है इनकी एक्चुअल कैपिटल में? 100% जोड़ना है बेटा, 100% जोड़ना है।
क्या बेटा बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल इतनी इन्वेस्टेड है राजेश की? बिल्कुल बेटा, 29,000 रुपए नहीं लगे हुए राजेश के बेटा। ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये भी तो राजेश का है। क्या बेटा रवि के 15,000 रुपए लगे हुए हैं? नहीं बेटा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो बेटा रवि का ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा गलती का स्कोप ही है। बच्चा क्या करता है, हिडन गुडविल निकालना शुरू कर देता है सबसे पहले ही, बिना रीवैल्यूएशन कैलकुलेट करे। और मेरे प्यारे बच्चों क्या करके आता है, बाबू ये निकल जाएगा, 1 मिनट में निकल जाएगा। और बच्चा क्या करेगा, एक्चुअल कैपिटल में राजेश, रवि और रमन की कैपिटल जोड़ेगा और बेटा क्वेश्चन गलत। बाबू वो तो यही सोचेगा ना, देखो मैं बताता हूं बच्चे के दिमाग में 12th क्लास में क्या फतूर होता है। उसके दिमाग में होता है कि अगर कैलकुलेशन मुश्किल है ना तो कहीं मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूं। उसको क्या लगेगा बेटा, जब वो एक्चुअल कैपिटल निकालेगा, 29 + 15 + 16, अच्छा 60,000 आ गई कैपिटल, यानी कि फर्म की गुडविल आ गई 20,000 रुपए। उसे लगेगा मैंने बिल्कुल ठीक करा, 20,000 आई ना, 20,000 बिल्कुल राउंड फिगर आई, बिल्कुल ठीक किया है बेटा, और वहीं जीरो मिल जाएगा बेटा। सबसे पहला स्टेप लोग कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं हिडन गुडविल, जबकि ये लास्ट स्टेप है बेटा। जब तक रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज नहीं होता तब तक बेटा कोई हिडन गुडविल कैलकुलेट मत करना बाबू, क्योंकि राजेश और रवि के 29 और 15 नहीं लगे हुए बेटा, इनका रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट पे भी राइट है, इनका तो बिजनेस में इतना रुपया इन्वेस्टेड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, राजेश की एक्चुअल कैपिटल बिजनेस में कितनी इन्वेस्टेड है ये दोनों मिला लो बेटा, 31190। रवि का कितना इन्वेस्टेड है, रमन का कितना इन्वेस्टेड है, लो बेटा ये आई एक्चुअल कैपिटल, कर लो बेटा टोटल क्या आएगा। तो बेटा मैंने कैलकुलेशन कर ली है और मैं फर्म की गुडविल निकाल रहा हूं। फर्म की गुडविल आई बेटा 16350। फर्म्स गुडविल इज 16350। बेटा ये फर्म की गुडविल है, नए पार्टनर का शेयर लगाओ। लो बेटा मैं रब करता हूं, मेरे पास स्पेस की कमी है, आपके पास प्रॉपर स्पेस होगा, आप इसे वर्किंग नोट में आराम से करो बेटा। लो प्यारे बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, फर्म की गुडविल में नए पार्टनर का शेयर लगा रहे हैं बेटा, और देख रहे हैं नए पार्टनर को कितनी गुडविल लानी चाहिए थी। बाबू रमन को गुडविल कितनी लानी चाहिए थी बेटा, फर्म की गुडविल है 16350, रमन का शेयर है 2/10, यानी कि उसको गुडविल लानी चाहिए थी बेटा 3270। बाबू क्या रमन लेकर आया? नहीं लेकर आया। और नहीं लेकर आया, देखो जर्नल एंट्री आप सोच सकते हो मन में, अगर तो बहुत अच्छी बात, नहीं सोच सकते फटाफट करके देख लो बेटा। देखो बेटा रमन को लाना चाहिए था लेकिन रमन नहीं लाया, तो बाबू रमन की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे 3270 से। बाबू ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना, इक्वल रेशो टू राजेश कैपिटल अकाउंट एंड टू रवीज कैपिटल अकाउंट। तो बाबू ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना, इक्वल रेशो। लो जी इन दोनों की कैपिटल बढ़ाओ। बाबू नाम क्या लिखोगे, बाय रमन्स कैपिटल, बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट 1635। बेटा आप करना चाहो तो ये रमन के करंट से भी कर सकते हो क्वेश्चन। बाबू करना चाहो तो रमन के करंट से भी कर सकते हो क्वेश्चन, लेकिन मैं रमन के कैपिटल से करूंगा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर बुक से डिफरेंट आएगा थोड़ा सा, क्योंकि बुक क्या करेगी, रमन के करंट से करेगी क्वेश्चन। बाबू तो हम क्या कर रहे हैं, रमन की कैपिटल को कम कर रहे हैं बेटा। कहां पर पोस्ट करोगे बेटा, रमन की कैपिटल में पोस्टिंग करनी है, तो क्या करोगे सामने वाली साइड, टू राजेश कैपिटल एंड टू रवीज कैपिटल। लो जी टू राजेश कैपिटल अकाउंट, टू राजेश कैपिटल अकाउंट 1635 एंड टू रवीज कैपिटल अकाउंट 1635। लो जी आप कैपिटल गुडविल के पैसे नहीं लेकर आए थे, आपकी कैपिटल में से कम करेंगे हम, जो कि होना था। और बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा। क्या आप बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? अब बिल्कुल बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाईएस्ट टोटल ऑन अ बोथ साइड। लो बेटा
बेटा हमारा आंसर थोड़ा सा बुक से डिफरेंट आएगा बेटा, लेकिन घबराना नहीं, हमने बिल्कुल ठीक किया हुआ है बेटा। दोनों ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक होते हैं, चाहे करंट से कर लो आप, चाहे कैपिटल से कर लो। तो बेटा राजेश, रवि और रमन की कैपिटल का मैं बैलेंस निकाल चुका हूं, मैं नोट कर रहा हूं। 32,825, 18095 एंड 12730। लो जी 63650। बाबू अब वो सारी एसेट्स लिख दो जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बेटा, अमाउंटेड टू ₹38500। आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, आउटस्टैंडिंग रेंट 4000 रुपए मैंने दिखा दिया। बाबू अब आओ एसेट साइड, कैश दिखाया बेटा, कैश दिखा दिया। स्टॉक भी दिखा दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं दिखाया बेटा। लो मैं प्रीपेड इंश्योरेंस लिखूंगा बेटा, मुझे रब करना पड़ेगा, स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं रब कर रहा हूं बेटा। लो जी प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बेटा 1500। डेटर दिखा दिए बेटा। मशीन 19,000 नहीं दिखाई बेटा, दिखाओ। मशीन 19,000 रुपी। चलो जी बढ़ो आगे। बिल्डिंग 35,000 बेटा दिखा दी 40,000। फर्नीचर भी दिखा दिया बेटा। तो मैंने सब दिखा दिया बेटा, टोटल करो, टोटल बिल्कुल बराबर आएगा। हल्का सा फर्क आ रहा है बेटा, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। यहां गड़बड़ कर दी थी बेटा, आंसर बिल्कुल ठीक आया 106,150। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो बैलेंस शीट में हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 3270 का आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है बेटा क्योंकि मैंने क्वेश्चन रमन की कैपिटल से करा और इन्होंने रमन के करंट से करा बेटा। बाबू क्वेश्चन करने के दोनों ही तरीके ठीक हैं, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो। रमन के करंट से भी करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन बच्चा करना चाहेगा बेटा किसी पार्टनर के करंट से तो बता देना, मैं बता दूंगा आगे कैसे सॉल्यूशन होगा उसका। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम रखेंगे तो इतना ही, लेकिन कुछ होमवर्क दूंगा बेटा अब आपको। अब थोड़ा होमवर्क का बेटा मेरे को थोड़ा सा तो बढ़ाना ही पड़ेगा बेटा। अब मैं चाहता हूं आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो रादर देन मेरी प्रैक्टिस। बाबू क्वेश्चन नंबर 68, 69, 70 एंड 71। अब 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं आप पूरा जान लगा दो बेटा चारों का आंसर निकालने के लिए, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा बेटा तो हम नेक्स्ट क्लास में बेटा उसको रिपीट कर देंगे और फिर हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।